हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह नेस्टेड फॉर लूप और फंक्शन लूप्स, इफ एल्स, डेटा टाइप, लिस्ट, डिक्शनरी, नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आप यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं इन अ कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्यूट 9 नाम की एक पाइथन फाइल बनाते हैं अच्छी सी, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सुखनाम इज ग्रेट आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर। ठीक है, सबसे पहले इसको रन करेंगे कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि सबसे महान आर्टिस्ट और प्रोग्रामर कौन है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। जब भी हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे कि टर्मिनल पे, ठीक है, कुछ प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने एक कुछ भी इनपुट लेनी हो तो हम इनपुट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन के नाम के अंदर एक हम स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि यूज़र को शो होगी, जैसे कि इंटर नंबर। ठीक है, और ये तो हमारा चल पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू यूज़र डिफाइन करेगा ना टर्मिनल में, उसको कहाँ स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि ऐसे बनता है। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख के आएगा उसका नाम इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंटर एंड प्रोग्रामर और एंटर नंबर जहाँ पर लिख के आएगा। तो हम 1 2 3 एंटर करेंगे और हुआ कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके आगे हमने कोड लिखा ही नहीं। तो हम इस जो नंबर हम यूज़र एंटर करेगा उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, क्योंकि अब जो वेरिएबल में स्टोर है। तो दोबारा से रन करेंगे सुखनाम इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर। तो हम तो नंबर भी एंटर करेंगे, जैसे 8544855437 एंटर दबाएंगे। तो जैसे कि ये नंबर एंटर हो चुका है, और हम इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। योर नंबर इज़, ठीक है, तो अब हम फिर से करेंगे। जैसे ही नंबर एंटर करेंगे 5448 कुछ भी एंटर दबाएंगे, यूर नंबर इज़ दिस वन, तो ये आ जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँ, जो भी इनपुट जा रही है वो एज अ स्ट्रिंग जा रही है, एज अ डबल कोड जा रही है। तो अगर आप उसे प्लस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि हमने एंट्रा नंबर, हम क्या करेंगे, अब 2 नंबर को प्लस करेंगे, और प्लस करने के लिए हम फंक्शन नहीं बनाएंगे, जस्ट सिंपल उनको पहले तो इनपुट लेंगे। एंटर नंबर, एक मिनट, एंटर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1। हमारे पास 2 नंबर होंगे ए और बी। क्या होगा, क्या अगर हम उन्हें प्रिंट करना चाहें एज आ प्लस, एज आ सम, ठीक है, ऐड करना चाहें, तो क्या वो ऐसे प्रिंट प्लस हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं, ये ऐड होंगे या नहीं। हम इसको रन करेंगे, एंटर नंबर 1, जिसमें हम लिखेंगे 5 और 1 5 लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 15 लिखा नहीं, 5 या वो तो नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे 56। तो हुआ क्या, क्या हुआ, 5 और 56, 5 और 56 होते हैं 61, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन यहाँ पर आया 556, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है।
जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में अगर हम प्लस लिखें तो वो कंकैटिनेट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करना चाहें एज अ इंटीजर तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको कन्वर्ट करना होगा एक इंटीजर, जो कि हमने टाइप कास्टिंग वाली वीडियो में सीखा हुआ है। तो हम इसको अब इंटीजर बनाएंगे। इंटीजर हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक और बात बताना चाहूँ, जो प्रोग्रामिंग है ये एक आर्ट है, ठीक है। इसको एक कोड को हम बहुत सारे तरीक़ों में लिख सकते हैं। जैसे कि प्योर आर्टिस्ट, जैसे कि कुछ पेंटिंग होती हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पेंटिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारी फूलों की पेंटिंग आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फ्लावर की पेंटिंग ढूंढें तो वो एक जैसे फ्लावर हो। वैसा ही प्रोग्राम हमेशा एक जैसे नहीं होते, प्रोग्राम बहुत सारे तरीक़ों से लिखे जा सकते हैं। और जिसमें एक तरीका है टाइप कास्टिंग का, A=int A। हमने ए में स्टोर कर दिया कि जो ए की वैल्यू वो इंट हो चुकी है, और बी में स्टोर कर दिया जो बी की वैल्यू वो इंट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो काम है जो बन जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे 98 और छोटा नंबर और प्लस करते हैं जैसे 3, तो ये 101 आ गया। अब ये बिल्कुल सही है। इसको छोड़ कर जैसे कि हमने नई 2 लाइनों में लिखा, इसको छोड़ के अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो जहाँ पे लिखूँ इंट, ठीक है, और इसको करूँ एक ब्रैकेट में, सेम इसको भी ऐसे ही करूँ। अब भी हमारा काम बन जाएगा। इसमें लिखो 5 एंटर 10, तो हमारा आंसर 15 आ गया। और जी आपको जो 1 है ना वो कंफ्यूज कर रहा है, मैं जानता हूँ। तो जहाँ पे मैं इस तरह लिखूँगा, ठीक है। अब जो नंबर है ना वो ऐसे आएंगे 45 + 32 77, ठीक है। तो आप अब प्लस का सम भी बना सकते हैं, इस चीज़ का फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन में ही ये सब कुछ पैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे नंबरों को प्लस करना चाहें और एक फंक्शन को बार बार रन करना चाहें तो आप उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा वो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फंक्शन बनाऊँगा, डेफ सम नाम से एक सेम फंक्शन बनाऊँगा, और जिसमें मैं लूँगा A, B, ठीक है, और इस कोड को ही उसमें रन करूँगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये यूज़र से इनपुट लेगा, और जैसे इनपुट लेगा तो इन 2 वेरिएबलों को प्लस करके मुझे वापस कर देगा। और इन वेरिएबल को जब तक मैं चाहूँ, जब तक मैं इन फंक्शन को चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ पर देने की क्या ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि ये तो इनपुट से आ रहे हैं। जैसे मैं सम फंक्शन को 3 बार लिखूं, तो मेरा जो पूरा कोड है ना मुझे 3 बार लिखने की लोड़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस फंक्शन को एक लाइन से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो मैंने क्या किया, और इस टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंटर नंबर 1 23 + 24,
47 आ गया, ठीक है। एंटर नंबर फिर से, क्योंकि ये जो फंक्शन है अब 3 बार कॉल हो रहा है तो ये 3 बार चलेगा। तो यहाँ पर मैं और नंबर प्लस कर सकता हूँ, और ठीक है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई के और कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले को अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। वो फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे फ्लोट करके, तो फ्लोट मैंने कर दिया, तो अब हम इसमें फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर की तरह खींचते हूँ भाई, 10.23, 45.23, तो ठीक है। तो इसका फ्लोटिंग नंबर आ गया, लेकिन फ्लोटिंग नंबर बहुत बड़ा आ रहा है। इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे। 89+52+3, देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। 0.22 इस तरह डाल सकते हैं। तो इस तरह हम फ्लोट से भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं, इंटीजर से भी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं जानता हूँ बीच में बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो रह चुके हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लास्ट में शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मैं चाहता हूँ आप पहले क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स सीख लें, उसके बाद जो आगे के नए फंक्शन होंगे वो आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस में सीखें, ताकि जो अपनी क्लासेस और ऑब्जेक्ट की पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैं अगली वीडियो से क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स शुरू कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो जो आप पाइथन का जो फुल कोर्स है एज अ फ्री एंजॉय कर सकें। तो धन्यवाद।